अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहा है और आप उससे पूछोगे कि भाई तू गवर्नमेंट टीचर क्यों बनना चाहता है, तो अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा कि मैं गवर्नमेंट टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं और फिर प्रमोशन भी होता रहता है और फ्यूचर में सैलरी भी बढ़ती जाती है, तो एकदम से लाइफ सेट हो जाती है और फिर कोई टेंशन नहीं रहती लाइफ में। लेकिन उनमें से कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जिनका ये जवाब होगा कि भाई मैं गवर्नमेंट टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता हूँ, उनका विकास करना चाहता हूँ और उन्हें नई बुलंदियों पर पहुँचाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और वो बच्चे आगे चलकर हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। क्या आपको इस तरह के लोग मिले हैं कभी, इस तरह के गिने चुने लोग जिनका उद्देश्य बच्चों का विकास करना है? नहीं, आज आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो गवर्नमेंट टीचर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। अब आप कहोगे कि यार पैसे में क्या दिक्कत है, क्या पैसा कमाना गलत है? नहीं, पैसा कमाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कोई टीचर बन गया और उसको अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई टीचर ऐसे होते हैं जिनकी जॉब लग जाती है और उनका उद्देश्य यही था कि वो टीचर बन के अच्छा पैसा कमाएं। तो अब क्या हुआ, उनकी जॉब भी लग गई और वो टीचर बन गए, उनकी पेमेंट आ रही है। अब उनका बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, स्कूल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। वो क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल की जो क्रेडिबिलिटी है, गवर्नमेंट स्कूल का जो गुणवत्ता स्तर है, वो बहुत ही गिरता जा रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इस वजह से क्या है कि जो पेरेंट्स हैं कभी भी ये नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊँ। जबकि आप खुद ये देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, 60,000, 70,000, यहाँ तक कि कुछ की तो 1-1 लाख तक भी होती है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स उन टीचर्स से पढ़ाना ही पसंद नहीं करते अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इन टीचर्स की भले ही सैलरी इतनी ज़्यादा हो, भले ही ये इतने टैलेंटेड हो, पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हों, लेकिन ये हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये उन्हें अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे। और इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्हीं प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ के टीचर्स की जो सैलरी है बहुत ही कम होती है। मैंने ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स भी देखे हैं जहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी 3-3 हज़ार तक होती है। हाँ, हकीकत में। और कुछ गांव देहात के प्राइवेट स्कूल तो ऐसे भी हैं जहाँ पर हज़ार रुपए में टीचर रखे जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि उन टीचर्स की गुणवत्ता क्या होगी, वो क्या आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनमें क्या नॉलेज होगी, क्या भविष्य होगा आपके बच्चों का। लेकिन बेचारे पेरेंट्स भी क्या करें, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर है वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और यहाँ बात सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स की नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स को देख लो या फिर सरकारी दफ्तर में किसी भी कर्मचारी को देख लो। उन लोगों का जो मेन उद्देश्य था जॉब लगना, वो ये था कि कैसे भी करके मैं जॉब लग जाऊँ और फिर ढेर सारा पैसा कमाऊँ। तो ऐसे लोगों का मेन उद्देश्य सेवा नहीं है कि मैं जाके देश की सेवा करूँ और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दूँ। नहीं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस वजह से हालत ये हो रही है कि लोग गवर्नमेंट जॉब तो लग जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने से पहले वो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और पूरी जी जान लगा देते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। लेकिन जैसे गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो आलसी हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं और कुछ तो रिश्वत भी लेने लग जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि लोगों को पसंद ही नहीं है सरकारी दफ्तर में जाना, न तो सरकारी स्कूल में जाना पसंद है, न सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद है, न सरकारी दफ्तर में जाना पसंद है, कहीं भी जाना पसंद नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जाएंगे तो हमारा काम कितना स्लो होगा। इस वजह से वो प्रीफर करते हैं कि कैसे भी करके उनका काम प्राइवेट सेक्टर में हो। और जब गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरियाँ हैं अगर मान लीजिए उनको कम करने भी लग जाए तो लोग आवाज़ उठाते हैं कि देखो सरकार तो नौकरियां खत्म कर रही है, सरकार नौकरियां कम कर रही है। लेकिन आप खुद देखिए कि वो ऐसे लोगों को क्यों हायर करे, ऐसे लोगों को क्यों भर्ती करे वो अपने सरकारी दफ्तरों में जो कि काम ही नहीं करते। अरे भाई, काम ही नहीं करेंगे तो सरकार को कितना घाटा होगा, वो फोकट में ही सैलरी उठा रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक थोड़ी है, कुछ तो करेगी ना गवर्नमेंट। अगर वो ईमानदारी से काम कर ले और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाए तो गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि उसको जो फ़ायदा हो रहा है वो रुक जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी वजह से गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है तो गवर्नमेंट को तो भर्तियां कम करनी ही पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को ठेका देना पड़ेगा। लेकिन लोग इसको अदरवाइज लेते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं देखो, ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो हमारी सरकारी नौकरियां को ख़त्म कर रही है। देखो, सरकारी नौकरियां कम इसलिए हो रही है क्योंकि जो सरकारी नौकरियां लग जाते हैं ना, जो लोग वो ढंग से काम ही नहीं करते, वो बेईमान हो जाते हैं, वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी और ये रुकेगी नहीं ना, तब तक समझ लेना कि न तो देश आगे बढ़ सकता है और न ही आपके बच्चों का भविष्य
उज्जवल हो सकता है। तो हमें सरकारी स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि ईमानदार हो और जो कि समर्पित हो लोगों की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।